छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग अपने शब्दों से न जाने कितनों का हृदय दुखा देते हैं। इसलिए वाणी को संयमित रखो, क्योंकि शब्दों का घाव गहरा होता है। रिश्तों की मिठास इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनमें क्या मिला रहे हैं। यदि प्रेम, सम्मान और समझ का मेल होगा तो वे मधुर रहेंगे, लेकिन यदि उनमें स्वार्थ, अहंकार और अपेक्षाएं बढ़ने लगें तो उनका स्वाद फीका पड़ जाएगा। जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलो, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ। किसी को खुश करने के प्रयास में स्वयं को मत खो। यह मत भूलो कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं के प्रति है। यदि तुम अपने भविष्य को बर्बाद कर लोगे तो न तुम अपने रहोगे न किसी और के। इसलिए पहले स्वयं को समझो, फिर दूसरों से अपेक्षा रखो। सौंदर्य शरीर में नहीं, आत्मा में बसता है। श्री कृष्ण के जीवन का संदेश यह है कि जहां भी अधर्म या अन्याय हो, वहां मौन रहना अधर्म का समर्थन करने जैसा है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन का अनर्थ कर जाते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये ऐसी चीजें हैं जो मिल तो जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ आती है जब वे हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। जब खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लो कि वहां तुम्हारी अहमियत नहीं रही। यह शरीर तो नश्वर है, परंतु तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा सत्य अमर रहेगा। इसलिए जो भी करो वह पवित्रता और निष्काम भाव से करो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब कोई भी दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। कई लोग जीवन में विश्वासघात का अनुभव करते हैं, परंतु स्मरण रखो, यह संसार वही देगा जो इसमें भरा हुआ है। जब किसी से अपेक्षाएं अधिक हो जाती है तो दुख भी उतना ही गहरा हो जाता है। मैंने कहा था, अपेक्षा छोड़ो, समर्पण को अपनाओ। जब तुम किसी भी परिस्थिति को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो तब मन हल्का हो जाता है और दुख तुम्हें छू नहीं सकता। समय बीतता है, भाव भर जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। स्वीकार करना और आनंद में रहना ही जीवन का सार है। जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है तब केवल वही तुम्हारे साथ रहता है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। इसलिए पहचानो कि तुम्हारे सच्चे अपने कौन हैं। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करो, समय पर फल जरूर मिलेगा। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो एवं जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। दर्द और आंसुओं को मन में मत रखो, उन्हें मुक्त कर दो, उन्हें मुझ में समर्पित कर दो। क्योंकि यदि तुम अपने भीतर विष जमा करोगे तो वह तुम्हें ही जला देगा। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसे क्षमा कर दो। सबसे बड़ी जीत क्षमा में ही होती है। जो जीवन तुम हर दिन जीते हो वही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह जीवन यादगार होता है जो तुम्हारे हृदय में स्मृति बनकर बस जाता है। यदि तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे प्रति वही व्यवहार करेंगे जो तुम उनके प्रति करते हो, तो तुम केवल निराशा को आमंत्रित करोगे। हर किसी का हृदय तुम्हारे समान नहीं होता, इसलिए अपने कर्म करो और फल की अपेक्षा छोड़ दो। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, क्योंकि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जो झुकने से इनकार करता है वह या तो अहंकार से भरा होता है या फिर भीतर से खोखला। जीवन में वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी हैं जो तुम्हारे मूल्यों को समझते हैं, तुम्हारी अच्छाई की कद्र करते हैं और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। आंख में पड़ा तिनका, पैर में गढ़ा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर सही हो तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका न आना भी एक मैसेज ही है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं,
वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर मत चलो, क्योंकि जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन सहयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं। जो दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो दिल से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहिए। दोस्ती का एक नियम जरूर बनाकर रखना। अगर दोस्त सुख में है तो बिना बुलाए मत जाना। अगर दोस्त मुसीबत में है तो बुलावे का इंतजार मत करना। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ और नहीं तो अपने और परायों की पहचान करा ही जाता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे जो ना सुन नहीं पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सब सुकून के पीछे पीछे भाग रहे थे, जैसे ही रुक गए वैसे ही मिल गया। ना समझ ही रहते तो ठीक था, उलझने बढ़ गईं जब से समझदार हुए हैं। जो दूसरों को धोखा देता है वो खुद को सबसे बड़ा धोखा देता है, और जब यह एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ईमानदारी से मिली छोटी दौलत बेईमानी से मिली बड़ी दौलत से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि सुकून के बिना दौलत सिर्फ बोझ बन जाती है। जिसका पेट बेईमानी से भरा हो उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वो रातों को जागता है, खुद से ही सवाल करता है, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। धोखे से मिली खुशियां दुख का नया रास्ता बनाती है, और जब वह रास्ता खत्म होता है तब सिर्फ पछतावे की धुंध बचती है। जिस दिन बेईमानी का हिसाब होगा उस दिन दौलत नहीं, सिर्फ ईमान काम आएगा, लेकिन तब तक शायद बहुत कुछ खो चुका होगा। गलत रास्ते की रफ्तार तेज होती है, लेकिन मंजिल हमेशा खाई में गिरती है, और जब गिरते हैं तो सहारा देने वाला कोई नहीं होता। न्याय धीमा जरूर है, लेकिन अंधा नहीं, वक्त लगता है। पर जब वह करवट लेता है तो हर गलती का हिसाब पूरा करता है। हर बुरी कमाई अपने साथ बुरी नीयत भी लाती है, और धीरे धीरे इंसान अपने ही बनाए जाल में उलझ जाता है। धन कितना भी हो, अगर चैन नहीं तो सब व्यर्थ है, क्योंकि जो रातों को चैन से सो न सके वो असल में सबसे गरीब है। जो दूसरों का हक मारता है एक दिन खुद भी भूखा मरता है, और तब उसे समझ आता है कि जो उसने छीना था वो कभी उसका था ही नहीं। ईमानदारी की नींव पर बना मकान कभी गिरता नहीं। वक्त चाहे जितने तूफान लाए वो हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन सुकून भी वहीं मिलता है, क्योंकि यह रास्ता आत्मा को हल्का कर देता है। खुद को धोखा देकर जो अमीर बनते हैं वो सबसे गरीब होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, बस फर्क इतना है कि कभी कभी यह हिसाब देर से पूरा होता है। न्याय की लाठी भले ही देर से चले, लेकिन पड़ती जरूर है।
और जब पड़ती है तो कोई बच नहीं पाता। कर्मों का हिसाब कुदरत खुद लेती है और उसका तरीका सबसे निष्पक्ष होता है। हर गलत काम का अंत बुरा ही होता है। फर्क बस इतना है कि कोई जल्दी देख लेता है और कोई बहुत देर बाद। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है, और जब जीतती है तो हर झूठ का अंधेरा मिट जाता है। जिस दौलत में बेईमानी हो वो कभी चैन नहीं देती, क्योंकि उसमें सुकून की जगह डर छिपा होता है। ईमानदारी की राह पर चलने वाले गिर सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास होता है। झूठी शान की चकाचौंध में सच्चाई की रोशनी दिखती नहीं, लेकिन जब यह रोशनी चमकती है तो हर भ्रम खत्म हो जाता है। दूसरों को गिराकर जो ऊपर चढ़ते हैं वो ज्यादा देर तक टिकते नहीं, क्योंकि उनकी बुनियाद ही कमजोर होती है। धोखे से कमाया हुआ पैसा बीमारी और बर्बादी लेकर आता है, और जब यह एहसास होता है तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। जो अपने जमीर को बेचता है वो दुनिया में कभी इज्जत नहीं पाता, और धीरे धीरे उसकी पहचान भी धुंधली पड़ जाती है। अच्छाई की राह कठिन है, लेकिन उसकी मंजिल सबसे ऊंची होती है, और जब इंसान वहां पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि यह सफर ही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। जिस दिन इंसान की आंखों में ईमानदारी चमकती है, उसी दिन उसकी आत्मा मुक्त होती है, और उस दिन उसे असली खुशी का एहसास होता है। सही रास्ते पर चलने वाले को तकलीफ होती है, लेकिन पछतावा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने खुद से कोई समझौता नहीं किया। हर किसी की दो आंखें होती हैं, लेकिन हर किसी के पास एक जैसा नजरिया नहीं, क्योंकि नजरिया सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। पूजा करते समय शरीर की मुद्रा नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सच्ची श्रद्धा दिखावे से नहीं भावनाओं से जुड़ी होती है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा, क्योंकि सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है और अज्ञान अहंकारी। ईश्वर आपकी नियत से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से लोग। इसलिए तय कर लो कि तुम्हें ईश्वर को खुश करना है या दुनिया को। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसे प्रसन्न करना है, क्योंकि हर एक चुनाव तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है। ईमानदारी एक महंगा तोहफा है। सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद न करें, क्योंकि सच्चाई हर किसी के बस की बात नहीं। मन का झुकना जरूरी है। केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि भगवान दिल की गहराइयों में बसते हैं, न कि सिर झुकाने की औपचारिकता में। सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर खुद को मत टूटने देना, क्योंकि आत्मसम्मान ही असली पहचान है। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे, क्योंकि जो खुद को नहीं मानता दुनिया भी उसे नहीं मानती। कामयाबी बुलंदी पर पहुंचना नहीं बल्कि वहां टिके रहना होता है, क्योंकि असली संघर्ष शिखर पर पहुंचने के बाद शुरू होता है। आपकी परिस्थितियां बुरी नहीं, बस समय कठोर है, और वह स्थायी नहीं, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कोई यह नहीं देखता कि आप उनके लिए कितना करते हैं, वे बस देखते हैं जो आप नहीं करते, क्योंकि इंसान की फितरत हमेशा अधूरेपन पर टिकी होती है। जिसके पास कम में भी संतोष है वही सबसे धनवान है, क्योंकि असली दौलत धन में नहीं मन की शांति में होती है। किसी के प्रति इतना समर्पण मत करो कि खुद को ही खो दो, क्योंकि प्यार और गुलामी में फर्क होता है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहीं इंसानियत शुरू होती है, क्योंकि इंसानियत बिना त्याग के अधूरी है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पहले चाहत दुख का कारण बनती है, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा गलत फैसले होते हैं। संस्कार से संसार जीता जाता है, अहंकार से नहीं, क्योंकि संस्कार दिल जीतते हैं और अहंकार सब कुछ छीन लेता है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करें। जो कह दिया वह शब्द था, जो न कह सके वह अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वह मर्यादा है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से परे होती हैं। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो, कारण नहीं, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी अच्छाई चाहिए लेकिन कीमत पर नहीं। दुष्ट मित्र जानवर से भी खतरनाक होता है, वह आपकी बुद्धि को नष्ट कर सकता है, क्योंकि धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादे मजबूत हों तो मंजिलें भी झुक जाती हैं, क्योंकि हौसले से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। फूलों के साथ रहकर धागा भी ऊंचा स्थान पाता है, वैसे ही गुणवान व्यक्ति को भी सम्मान मिलता है, क्योंकि संगति का असर हर किसी पर पड़ता है। सम्मान से जीने का तरीका यही है कि वह बनो जो होने का दावा करते हो,
क्योंकि नकलीपन ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ लोग बाहर से खूबसूरत होते हैं लेकिन अंदर से जहरीले, क्योंकि असली खूबसूरती चेहरे से नहीं दिल से होती है। अगर टूट कर भी मुस्कुरा सकते हो तो दुनिया तुम्हें कभी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि असली ताकत धैर्य और हिम्मत में होती है। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, बस उनका असर रह जाता है। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसके पास बहुत समय है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। संस्कार और संगति हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब किसी व्यक्ति को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वह धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, लेकिन यदि कोई बुरी संगति में पड़ जाए तो उसका पतन निश्चित होता है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें कुसंगति और कुसंस्कारों के दुष्परिणामों से सीखने का अवसर देती है। यह कथा है राजा वेण की, जो धर्मराज यमराज की पुत्री सुनीता के पुत्र थे। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, अकारण कोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। न तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते न समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया तो उसने क्रोध से शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक आर्ष पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे शाप मिला, पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था। बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह शाप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता? जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थीं। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रिकुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ, जिनका नाम वेण रखा गया। वेण अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित्त गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर मां के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वेण में भी वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वेण की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। ना अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती, वैसे ही बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता।
तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकान नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों से होती हैं, जो आती है वह चली जाती है, पर जब आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का कारण मत बन और न ही कर्म करने से पीछे फल की चिंता किए बिना कर्म करें। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि हर बीज फलेगा या नहीं। धैर्य और समर्पण जरूरी है। जीवन में कई बार हमें असफलता मिलेगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अहंकार को त्यागना चाहिए, सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। संघर्ष ही जीवन का नियम है। जैसे किसान हर साल नए बीज बोता है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में नए प्रयास करते रहना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है। सत्य के मार्ग पर चलो, निष्काम कर्म करो और हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अगर हम सच्चे मन से कर्म करते रहें तो परमात्मा स्वयं हमारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूतवा भविता व न भूय। आत्मा का जन्म नहीं होता, न ही इसकी मृत्यु होती है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसलिए हमें अपने असली स्वरूप को समझकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो जन्मा है वह एक दिन नष्ट भी होगा। हम सब इस जीवन को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह केवल एक यात्रा का एक छोटा सा चरण है। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन मोह और भय से ग्रसित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह महान उपदेश दिया कि आत्मा अजर अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। इस सत्य को समझने के लिए आज हम एक सुंदर उदाहरण लेंगे, दीपक और उसकी ज्योति। कई वर्षों पहले की बात है। एक शांत हरे भरे जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। यह गांव इतना पुराना था कि लोग इसे सनातनपुर कहते थे, क्योंकि यहां रहने वाले लोग धर्म और आध्यात्म में गहरी आस्था रखते थे। किसी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिनका नाम महात्मा विद्यानंद था। वे वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर चुके थे और अब गांव में आकर लोगों को धर्म, जीवन और सत्य का ज्ञान बांटते थे। हर दिन सैकड़ों लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे बहुत ही सरल शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को समझाते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम आदित्य था, साधु के पास आया। वह बहुत ही व्याकुल और परेशान लग रहा था। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सिर दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सो। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माफी मांग लो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर चैन से सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि
कि तुम्हारी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाओ, लेकिन किसी पर मत हंसो। सबके दुख बांटो, लेकिन किसी को दुखी मत करो। सबके रास्ते में दीप जलाओ, लेकिन किसी का दिल मत जलाओ। यही जीवन का नियम है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को हमारे तन या धन की आवश्यकता नहीं है, उसे सिर्फ पवित्र मन चाहिए। इसलिए वो हमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता। वो सिर्फ कहता है, बच्चे, बुरे विचार छोड़ दो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच तुम्हारे जीवन में कभी निराशा नहीं आने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो। सुख बढ़ जाएगा और दुख बंट जाएगा। सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद करो। यकीन मानो, जितना भी है वह जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान तुम्हारी बात सुनते हैं और ध्यान में तुम भगवान की। श्री कृष्ण से जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है, छूटती हर चीज के बावजूद मुस्कुराना। गोकुल छूटा, मथुरा छूटी, राधा छूटी, पर श्री कृष्ण ने देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने सिखाया, छूटने पर भी उत्सव मनाना। इसलिए हमेशा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। जीतने का असली मजा तभी आएगा जब लोग तुम्हारी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छाई है जो उसे अच्छा देखती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर तुम्हारे कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना मत और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना मत। तन की सुंदरता केवल मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू जाती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सही और गलत का आकलन केवल 2 लोग कर सकते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी हो और ईश्वर में श्रद्धा न हो, वह जीवन में कभी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण है। यह मनुष्य के दुखों की जड़ है। जितना मोह बढ़ाओगे उतना कष्ट बढ़ेगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, जो धोखा देता है उसे त्याग दो, और जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता वहां कभी मत जाना। बिल्कुल, आपकी लिखी गई बातों में गहरी सीख और भावनाएं छिपी हैं। यदि इन्हें सही तरह से विराम चिन्हों आदि के साथ लिखा जाए तो उनकी अभिव्यक्ति और प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो।
गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल जरूर मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। किससे, कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुमने अपनी जिंदगी सार्थक बना ली है। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है न मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दो, न क्रोध में उत्तर दो और न ही दुख में निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे पूरा जगत जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहो, इससे आप खुद को जीवन में बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन वही मुश्किलें उसे और मजबूत बना देती हैं। जो आपको सम्मान दे केवल उसे ही सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में चाहे जो स्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास बच्चों की तरह करो। जैसे हवा में उछालने पर बच्चा हंसता है,
डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना मत झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तभी तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे तुलना और ईर्ष्या करता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, और न ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हो, दिल से उतर ही जाते हैं। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, मां बाप की सेवा अमानत बनेगी, खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो मां बाप की सेवा जमानत बनेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो तब तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। आप कितना भी अच्छे दिखने की कोशिश कर ले, अगर आप मन से सच्चे नहीं हैं तो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करें और आपको समझे। श्री भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। कर्म ध्यान से कीजिए, ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ, क्योंकि कर्म के पास ना तो कागज है ना किताब है, लेकिन किसको क्या वापस करना है उसका सारा हिसाब है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत, गौर से देखेंगे तो उन पर अपनों के ही दस्तखत मिलेंगे। जुबान के मीठे और दिमाग से जहरीले। शकुनी से बचिए, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ सहद देता है, खाने को रोटी नहीं। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, लोग चंद मिलते हैं जब मुसीबत आती है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ श्मशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, अगर दूसरी बार माफ करते हो तो बहुत नरम दिल हो, लेकिन तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो।
जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे नहीं खरीदा जा सकता। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, लेकिन संसार के वियोग से सुख दुख से परे अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वही नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना, जीवन में वाणी पर काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। अगर ईश्वर ने वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है। चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितनी हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी। देवी, आपकी नियति सिर्फ कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए। न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसीलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही, भटका भी वही है और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखता नहीं है, पर साथ निभाता भी वही है जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े। वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके, वह कैसा हमदर्द, कैसा इस दुनिया का दस्तूर। यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहां अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसीलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने में बोलती है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। गिरना भी अच्छा होता है, अपनी औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं। जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है, जिन्हें गुस्सा आता है वह लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है, सीख रहा हूं। अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर सुना है। चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। इंसान का असली चेहरा सामने आता है जब वह नशे में होता है, फिर नशा चाहे शराब, पदकदरू या पैसा का हो। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना। कोई कितना भी अपना हो, अक्सर मार ही देता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। औकात नहीं, व्यक्ति को अकेले में अपने विचारों को संभालना चाहिए, और जब लोगों के बीच में हो तब अपने शब्दों को संभालना चाहिए। भगवान के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं,
जो तुमसे परेशान हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि बोझ बन जाने से ज्यादा याद बन जाना बेहतर है। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे। अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहे, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। समय जब पलट है तो सब कुछ बदल देता है। इसीलिए अच्छे दिन में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। यदि सपने साकार नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो। सिद्धांत नहीं, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होते। जिस तरह नियम की जड़ों में दूध डालने से नियम मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्ति के लिए तुम अपना कलेजा चीर के दिखा दो, वह तुम्हारा कभी भी अपना नहीं सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरो मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदलकर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। जब तक मन कैकई ना हो तब तक कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। सुनना सीख लो, सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसका साथ हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप हो जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज हो जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी हो जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता हो जाए, बल्कि अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल फैला सकते हैं, पर शब्दों को नहीं। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बैठा हो तो दूसरा कूद जाता है। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो। अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और यह वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान ना दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल दे आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं।
इस दुनिया की एक ही रीत है जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना, कदम आगे बढ़ाएं। पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। धन का घमंड दो ही लोगों को होता है। 1, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो। 2, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है, गुनाह भी हुआ होगा। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठाती हैं, बल्कि भगवान के दर्शन करने में भी सहायता करती हैं। ऐसे लोग वंदनीय हैं जो दूसरों को भी ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम और वहम दोनों को बढ़ावा देता है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसे बनना सीखो। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटर, 2 बंगले और 3 प्लॉट भी कम हैं। आदमी सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण नहीं करता कण भर। व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का पेड़ मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को जितना भी ज्ञान दे दो, वह अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। रिश्ते पंछियों के समान होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, धीरे से पकड़ो तो उड़ जाते हैं, लेकिन प्यार से पकड़ के रखो तो जिंदगी भर साथ में रहते हैं। जीवन। औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वह औरत है, बल्कि यह साबित करने के लिए करो कि आपकी परवरिश एक अच्छी मां ने की है। गलत का विरोध खुलकर करो, चाहे राजनीति हो या समाज हो, क्योंकि इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है।
हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारी लड़ाइयां करवा के कहता है कि मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं तो उसे बिना आग के भी जला देती है। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि छांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक मां की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आ, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। आरण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। या भगवान मूर्तियों में नहीं बसता। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी। उन लोगों से कभी दोस्ती ना करें जो आपके स्तर से बहुत नीचे या बहुत ऊपर हो। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से,
सींग वाले पशुओं को डंडे से और दुर्जन व्यक्ति को तलवार से दंड देना चाहिए। जिस जगह झगड़ा हो रहा हो वहां पर कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे झगड़ों में बेगुनाह मारे जाते हैं। बोलना सब जानते हैं, परंतु क्या बोलना है, कब बोलना है और किसके सामने बोलना है, यह बहुत कम लोग समझते हैं। वाणी में संयम और संतुलन ही बुद्धिमानी की निशानी है। जो तुम्हें करना अच्छा लगता है वही करो। संसार की चिंता मत करो, क्योंकि यह जगत सदैव आलोचना करता रहेगा। लोग तो भगवान में भी दोष निकालते हैं, फिर तुम तो मात्र एक इंसान हो। इसलिए अपने सत्य, अपने कार्य और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो। किताबों की मित्रता श्रेष्ठ होती है। वे बिना बोले भी ज्ञान देती हैं, बिना उपदेश के सिखाती हैं और बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहती हैं। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं। कुछ लोग जीवन में केवल आग लगाने का कार्य करते हैं, चाहे वह विचारों की हो, संबंधों की हो या समाज की। ऐसे लोगों की कीमत कभी नहीं बढ़ती, क्योंकि वे सृजन नहीं, विनाश करते हैं। यह कैसी विडंबना है कि उस समाज में महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ सकता है, जहां आज भी दो पुरुषों की लड़ाई में अपशब्द मां और बहन को दिए जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि मानसिकता का परिष्करण होना अभी भी आवश्यक है। संस्कार, तहजीब और अदब केवल दिखावे के लिए नहीं होते, वे मनुष्य के भीतर से प्रकट होते हैं। झुकने वाला हर व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार झुकना भी समझदारी और संस्कार की निशानी होती है। मैं सच्चे दिलों का कदरदान हूं, इसलिए इस चालाक दुनिया में थोड़ा नादान हूं। परंतु याद रखो, इस संसार में छल और धोखे से कभी मत घबराओ, क्योंकि ये तुम्हें खुद को निखारने और मजबूत बनाने का अवसर देते हैं। मनुष्य एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता है। झूठ, धोखा, दिखावा, फरेब, बेईमानी और स्वार्थ। परंतु दुर्भाग्य यह है कि वह प्रेम नहीं सीख पाता। श्मशान में जाकर देखो, वहां हर भेद मिट जाता है। ना कोई राजा, ना कोई रंग, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा। यही जीवन का अंतिम सत्य है। इसलिए जब तक जीवन है, इसे प्रेम, सत्य और सद्भाव के साथ जियो। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को निर्मल रखो और हर परिस्थिति में धैर्य और करुणा को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदा प्रसन्न रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम शिथिल हो जाओ, बल्कि यह कि परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालो। चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो, तब सृष्टि स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बना देती है। जीवन में एक आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन प्रेम, त्याग, समर्पण और सम्मान की नींव पर खड़ा होता है। जरूरत दोनों को होती है, परंतु अगर प्रेम सिर्फ आवश्यकता बन जाए तो वह टिकता नहीं है। दुख तब होता है जब लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते और तुम्हें गलत साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमेशा समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाता है। इस संसार में वही लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे जो तुम्हारे स्तर तक पहुंचने में असमर्थ हैं। अगर लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। रोटी कमाने की चिंता कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि वह रोटी खाने तक की फुर्सत नहीं देती। समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर उम्र बढ़ने के बजाय घटने लगती तो लोग जीवन को ज्यादा प्रेम से जीते और हर लम्हे को खुलकर जीने की कोशिश करते। अंततः जीवन वही होता है जो मां के आंचल की छांव में बीता हो, निर्मल, निस्वार्थ और प्रेम से भरा। जो अपने कर्म को सच्चे मन से करता है, वही वास्तव में इस संसार में कुछ बड़ा कर पाता है। जीवन में जो भी करो, उसे पूरे समर्पण और सच्चाई